अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास के साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके छठे वीडियो में यानी छठे पार्ट में आज हम बरक़ी मक़नातीसी इमाला इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक की जो लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी आपको इसको मंतकी तरतीब एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए ये याद रखना आसान हो जाएगा कि ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून, इसके ऊपर कौन कौन से डिवाइसेस बने हुए हैं, कौन कौन से बरक़ी आलात साइंसदानों ने बनाए हैं, इस तरह की जो आप तरतीब समझ जाएं तो बड़ी आसानी से पूरे सबक का आपको ख़ुलासा समझ में आ जाता है। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बरक़ी मोटर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसकी लॉजिकल सीक्वेंस बताई थी, तरतीब बताई थी, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें आप देखें यहाँ पे ये पूरा ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके। तो इसमें क्या है, जो आपको कंसेप्ट बताया हुआ है वो ये है कि जब मक़नातीसी मैदान में मौसिल तार या मौसिल लच्छा इस तरह का, ठीक, वो मक़नातीसी मैदान में रखा जाए, ठीक है, और मक़नातीसी मैदान के ख़ुतूत में तब्दीली वाक़ई हो, यानी थोड़ा सा इसको या तो इसको हिलाया जाए या इसको हिलाया जाए, ठीक है, मतलब आपको मक़नातीसी मैदान के ख़ुतूत में तब्दीली पैदा करना है। तो ये मक़नातीस है और ये तार है, ठीक है। तो इस तरह से हरकत देने से इस तार के अंदर, ठीक है, इस तार के अंदर बरक़ी रौ पैदा होती है, ठीक है, ओके। अब ये जो बरक़ी रौ पैदा होती है, बरक़ी रौ पैदा तो हो गई, लेकिन इस बरक़ी रौ की सिमत क्या होती है ये आपको इस टॉपिक में समझ में आएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के क़ानून में, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखिए लॉजिकल सीक्वेंस भी कैसी है। हाँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आके हमको आखिरी बात समझना है उस लॉजिकल सीक्वेंस की, ठीक है। यानी मौसिल में ये तार में बरक़ी रौ तो पैदा हो गई, किस वजह से? मक़नातीसी मैदान के अंदर जो है मक़नातीसी मैदान के ख़ुतूत में तब्दीली आ गई, यानी कि इसको ऐसे हरकत दी गई तो इस तार में करंट पैदा हो गया, बरक़ी रौ पैदा हो गई। यानी कि इसमें क्या पता चला हमको? बरक़ी रौ के पैदा होने का इल्म हुआ हमको, ठीक है। बाद में दूसरे टॉपिक में हमको क्या हुआ कि बरक़ी रौ पैदा तो होती है लेकिन उसकी सिमत क्या है ये हमको दूसरे टॉपिक से पता चला। अब ये तीसरे वाला टॉपिक आखिरी, जब सिमत भी पता हो गई तो साइंसदानों ने इसकी बुनियाद पे कौन सा बरक़ी आला ईजाद किया, ठीक है, और ये है बरक़ी जनरेटर। ये बरक़ी आला साइंसदानों ने ईजाद किया। तो इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी बरक़ी रौ पैदा होने का इल्म हुआ, उसकी सिमत मालूम हुई और सिमत मालूम होने के बाद एक नया बरक़ी आला साइंसदानों ने ईजाद किया और उसका नाम है बरक़ी जनरेटर, ठीक है। तो इस तरतीब के बाद हम अब इसको शुरुआत से देखते हैं। देखिए ये यहाँ से बरक़ी मक़नातीसी इमाला, यानी अब हमको ये पढ़ना है, ये समझना है कि किस तरह से बरक़ी रौ पैदा होने का इल्म हुआ। तो देखिए आपने अब हाँ, अभी तक आपने देखा कि किसी बरक़ी मौसिल को मक़नातीसी मैदान में इस तरह से रखें कि इसमें से गुज़रने वाली बरक़ी रौ की समत मक़नातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो, तब इस मौसिल पर क़ुव्वत असर करती है, इसलिए मौसिल तार में हरकत होती है, ठीक है। तो यह हमने इससे पहले के 5वें पार्ट में पढ़ा, 5वें वीडियो में, इसी सबक के 5वें वीडियो में हमने इसको डिटेल में देखा है और इसी के ऊपर बरक़ी मोटर तैयार हुई है, ठीक है। लेकिन अब क्या बता रहा है, अगर ऐसा हो कि कोई बरक़ी मौसिल मक़नातीसी मैदान में हरकत कर रहा हो या मुस्तकिल तौर पर मौसिल तार के अतराफ़ मक़नातीसी मैदान बदल रहा है, तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही नामवर साइंसदान माइकल फ़ैराडे ने अपनी तहक़ीक़ के बाद किया। 1831 में माइकल फ़ैराडे ने बताया कि हिलते हुए मक़नातीस की मदद से भी बरक़ी मौसिल में बरक़ी रौ पैदा की जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी इनक़िलाबी डिस्कवरी या दरियाफ़्त इस अजीम साइंसदान ने किया। आप देखिए पूरी दुनिया का रुख बदल गया, यानी कि करंट बरक़ी रौ पैदा करने का जो पुराना तरीक़ा था, कीमियाई तरीक़ा, ठीक है, ये इस कीमियाई तरीक़े के ज़रिए से बहुत कम और बहुत मुश्किलों से थोड़ी सी बरक़ी रौ पैदा की जा सकती थी। लेकिन माइकल फ़ैराडे की डिस्कवरी के बाद दुनिया के अंदर एक इनक़िलाबी तब्दीली आई, वो ये कि इस तरीके से भी, यानी कि मक़नातीस की मदद से भी बरक़ी रौ पैदा की जा सकती है, ये तसव्वुर मालूम हुआ। तो एक इससे पहले जैसे मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी
कि देखिए एक सवाल आमतौर पे पैदा होता है और पूछा जाता है बच्चों से बचपन से कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, ठीक है। तो ठीक उसी तरह का जो सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है कि मकनातीस पहले, ठीक है, मकनातीस पहले या बरखीराव पहले, बरखीराव यानी करंट, ठीक है, कि जैसे मुर्गी से अंडा पैदा होता है और अंडे से मुर्गी पैदा होती है, ठीक उसी तरह से मकनातीस से बरखीराव पैदा होती है और बरखीराव से मकनातीसियत पैदा होती है। कितनी अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखें ना बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए माइक, ये यहाँ पे गैल्वानोमीटर, इसके बारे में बताया हुआ है और ये टॉपिक आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। लेकिन जो भी टॉपिक्स मार्च 2021 के इम्तिहान में नहीं आने वाले हैं वो आपके सिलेबस से सिर्फ उस एक साल के लिए कम किए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो पूरे टॉपिक्स आप देखें, समझने की कोशिश करें, और क्योंकि बाद में आपको हायर क्लासेस में नीट वगैरह में ये कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गैल्वानोमीटर, ये इसकी शक्ल है, आपने अपने साइंस की लैब में इसको हाथ में लेके इसका तजुर्बा भी किया होगा, इसकी जो साख्त है ये भी देखी होगी, समझी होगी, ठीक है। लेकिन इसको अब यहाँ पे रीड कर लेते हैं हम। गैल्वानोमीटर, आपने बरखी मोटर का मुताला किया, इस आले का जो उसूल है उसी उसूल पर मबनी एक बहुत ही हसास आला गैल्वानोमीटर, यानी सेंसिटिव है, यानी बहुत कम बरखी रौ में ये उसको इंडिकेट करता है, जाहिर करता है। इसकी मदद से हम मखसूस बरखी पैमाइश कर सकते हैं, यानी बहुत थोड़ी सी जो अगर बरखी रौ है तो उसकी पैमाइश कर सकते हैं। मकनातीस के खुतबैन के दरमियान हल्के को इस तरह रखते हैं कि वो गैल्वानोमीटर के खर्स डायल पर मौजूद इशारे से जुड़ जाए। जब बहुत ही कम, मसलन 1 मिली एम्पियर या इससे भी कम, देखिए बहुत कम बरखी रौ हो रही है, बरखी रौ हल्के से गुजरे तब हल्का गर्दिश करता है और इसकी गर्दिश बरखी रौ के तनासुब में होती है। यानी बरखी मोटर का उसूल जो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है, देखिए ठीक है, बरखी मोटर का आप इससे पहले का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें किस तरह से बताया गया है हरकत का। अब देखिए बरखी तनासुब में होती है। वोल्ट मीटर और एम मीटर भी इसी उसूल पर काम करते हैं। गैल्वानोमीटर के कर्ज पर सिफर बरखी रौ दरमियान में दर्ज किया होता है यहाँ पर, और बरखी रौ की सिमत के मुताबिक आशारिया सिफर के दोनों जानिब घूमता है, ठीक है, इशारिया ही है। तो अब जैसा देखिए आप समझ गए हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, बरखी रौ की पैमाइश के लिए। लेकिन आपको ये भी हमने पढ़ाया है कि एम मीटर जो बरखी दौर में जोड़ा जो जाता है ये भी बरखी रौ की पैमाइश करता है। तो एम मीटर और गैल्वानोमीटर में आखिर फ़र्क क्या है, ये भी तो बरखी रौ की पैमाइश करता है, ये भी बरखी रौ की पैमाइश करता है, और एम मीटर भी बरखी रौ की पैमाइश करता है। तो आखिर ये एम मीटर में और गैल्वानोमीटर में डिफरेंस क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए। चूँकि ये सबक में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। देखिए एम मीटर जो होता है ना, ये बरखी रौ की मौजूदगी को बताता है और इसकी पैमाइश करता है, ठीक है, इसको नापता है, गिनता है, ठीक है, ये बरखी रौ की। लेकिन गैल्वानोमीटर इससे और एक्स्ट्रा एक काम आगे करता है, ये क्या करता है, बरखी रौ की सिमत भी बताता है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी घूम जाता है, इसका इधर से इसकी जो सुई है इस डायरेक्शन में भी घूमती है और इस डायरेक्शन में भी घूमती है, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में बरखी रौ की सिमत को तब्दील किया जाए तो ये इस डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि प्लस माइनस ये है ना, बरखी रौ ये बैटरी के जो प्लस माइनस होते हैं ना उसको चेंज कर दिया जाए तो इसके सुई का जो इनहराफ है या घुमाव है वो भी तब्दील हो जाता है। तो ये इसमें एक छोटा सा फ़र्क है। खैर, तो गैल्वानोमीटर के बारे में हमने समझ गया। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी हमको समझना है कि वो क्या है। देखिए शक्ल 4.15 ये वाली शक्ल के मुताबिक अज्जा तरतीब दीजिए, गैल्वानोमीटर जोड़कर दौर मुकम्मल कीजिए। देखिए ये गैल्वानोमीटर जोड़ देना है इसको, और यहाँ पे से इस तरह से ये तार है, कुछ भी नहीं, ये सिंपल एक तार है, देखिए ये इस तरह से, और इसमें क्या है, देखिए ये मकनातीसी सलाख है, और ये वाला ये सिर्फ एक सपोर्ट है ये इसको, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई करंट वगैरह नहीं गुजर रहा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये इस पूरी शक्ल में कहीं पे भी बैटरी जोड़ी हुई नहीं है, ठीक है, यानी बरखी रौ जारी करने का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ तार जोड़ा हुआ है और तार से गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तार को थोड़ी सी हरकत दी जाए, ऐसा इसको, इस तार को ऐसी थोड़ी हरकत दी जाए तो फिर
ये मकनातीसी मैदान है, ये मकनातीस है, उसकी वजह से जो मकनातीसी मैदान के खतूत तैयार होते हैं उनमें तब्दीली वाक़ई होती है, ठीक। और उसकी वजह से इस तार के अंदर बरखिराव पैदा होती है और गैल्वानोमीटर की सुई उसके घुमाव के ज़रिए से हमको पता चलता है कि ये बरखिराव पैदा हो रही है, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसके अंदर है क्या, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। ये तार जोड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख ले, ये तार जोड़ा हुआ है और ये मकनातीस है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। और इस तार को हिलाया जा रहा है। बल्कि मैं तो आपसे एक बात कहूँ, आपके हाथ में एक ऐसा छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक तार है, कुछ भी नहीं, एक तार पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, बस आप इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, ऐसा यूँ 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 तेज़ी से आगे पीछे इधर हरकत दे रहे हैं ऐसे, तो इस तार के अंदर खुद ब खुद बरखिराव पैदा होना शुरू हो जाएगी, करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तार को हम किसी गैल्वानोमीटर से जोड़ें तो फिर गैल्वानोमीटर से जोड़ें तो फिर हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। देखिए शक्ल 4.15 के मुताबिक अज्जा तरतीब दीजिए, गैल्वानोमीटर जोड़कर दौर मुकम्मल कीजिए। तांबे की तार के करीब नीचे सलाख, मकनातीसी सलाख का शुमाली या जुनूबी कुतुब होगा। इस तरह मकनातीसी सलाख खड़ी रखी है ये ऐसी। अब अगर तार ए बी इस समत में हिलता हुआ नज़र आए तो गैल्वानोमीटर का इशारा हरकत करता दिखाई देता है। यही फैराडे का बरक़ी मकनातीसी इमाला है। तो इस छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमको जो रिज़ल्ट मिलता है, जो कंसेप्ट हमारी समझ में आता है, वो ये कि मकनातीसी मैदान के खतूत मकनातीसी मैदान के खतूत में जब तब्दीली वाक़ई होती है तो फिर उस मौसिल तार के अंदर बरखिराव पैदा होती है। अब तार को मुस्तकिल रख कर मकनातीस को हिला कर देखिए, गैल्वानोमीटर के इशारे अब भी हरकत करता है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ है ये कंसेप्ट, देखिए अब ये मकनातीस है और ये तार है, ठीक है। अब आप या तो ऐसे 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 मकनातीस को हिलाइए तब इसमें बरखिराव पैदा होगी, या फिर मकनातीस को एक जगह रखिए साकिन और तार को फिर ऐसे 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 हिलाइए। दोनों भी सूरतों में इसमें बरखिराव पैदा होगी, ठीक है। ओके, अब 4 अशिया देखिए, अब इस कंसेप्ट को हमको समझना है। शक्ल 4.6 अलीफ ये वाला में दिखाए हुए तरीके से बरखी दौर मुकम्मल कीजिए। इसके लिए दरकार अज्जा बाहमी मशवरे से तय करके लीजिए। इस तजुर्बे में हम अगर सोलिनाइड में बरखिराव कुंजी खोलकर सिफर करें तो उसी लम्हा हल्के के दौर सर्किट का गैल्वानोमीटर का इशारा एक जानिब हरकत करके फौरी सिफर पर आ जाता है। सोलिनाइड में बरखिराव दोबारा जारी करने पर गैल्वानोमीटर का इशारा दूसरी जानिब जाकर फ़ौरन वापस सिफर पर आ जाता है। ये शक्ल देख रहे हैं आप, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे ये क्या चीज़ है। ये भी वही चीज़ है, बरक़ी मकनातीसी इमाला यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब फैराडे के ही आपको कंसेप्ट समझाया जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ बरक़ी खाना, ठीक है, बरक़ी खाना मतलब इस तार के अंदर बरखिराव गुजर रही है। और यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ तार का सोलिनाइड है, यानी कि लच्छा है तार का, ठीक है। सोलिनाइड तो इससे पहले पढ़ चुके हैं हम, ये तार है और इसको गैल्वानोमीटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको बरखिराव गिनने के लिए गैल्वानोमीटर जोड़ा है। अगर इसमें बरखिराव गुजरती है तो गैल्वानोमीटर की सुई में इन्हराफ होगा और वो बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बरखिराव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ गैल्वानोमीटर जोड़ा है, सिंपल, और ये तार का सोलिनाइड है, कुछ भी नहीं। बरक़ी खाना इस साइड में जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही बरखिराव जारी होगी तो यहाँ पे इस साइड में तार के हल्के में बरखिराव बहना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बरक़ी खाना यहाँ पे जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसमें इस तरह के बरखिराव दौड़ेगी तो थोड़ी देर के लिए इसके अतराफ़ में मकनातीसी मैदान के खतूत पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी लम्हे में इसमें उसी लम्हा थोड़ी देर के लिए इसमें बरखिराव पैदा होगी और इसका जो गैल्वानोमीटर का है फ़ौरन यहाँ से इस तरह से इन्हराफ दिखाएगा और इस तरह से हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी जो है बरखिराव पैदा होगी। बरखिराव अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर कंटिन्यू बरखिराव चालू बंद की जाए तब गैल्वानोमीटर आपको बरखिराव के पैदा होने का इशारा मुसलसल देता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार इसको बंद करके चालू करके बंद कर दिया जाए
तब उसका इनहराफ एक मरतबा होगा और दोबारा से वो सिफर के निशान पे वापस आ जाएगा। यानी कि हमको इससे अगर मुस्तकिल बरखिराव चाहिए, मुसलसल बरखिराव चाहिए, तो मकनातीसी मैदान के खतूत में मुस्तकिल तब्दीली होना ज़रूरी है, कंटिन्यूस मुसलसल तब्दीली होना ज़रूरी है, तब हमको मुसलसल बरखिराव हासिल होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इस तजर्बे देखिए शक्ल 4.6 लिखाए गए तरीके से बरखिराव मुकम्मल कीजिए। यहाँ तक हो गया था अपना, ठीक है, ये यहाँ तक। अब इसके आगे हम देखेंगे, अगर अब बरखिराव ले जाने वाले हल्के को सोलिनाइड के सामने शक्ल 4.16 ये वाली बे इसी तरह महवर पर हल्के से दूर या करीब किया जाए, शक्ल 4.16 जीम यानी अगले पेज पे उसकी शक्ल है, तब भी गैल्वानोमीटर का इशारिया हरकत करता है, यानी हल्के में बरखिराव पैदा होती है। देखिए ये गैल्वानोमीटर और ये जोड़ा हुआ, इसको भी ऐसे करीब लाया जाए और दूर लाया जाए, मुसलसिल इसको आगे पीछे लाया जाए, तब आप देखेंगे कि इसमें बरखिराव पैदा हो रही है। और यहाँ पे भी इस शक्ल में, आखिरी फाइनल शक्ल में इसमें बरखिराव पैदा हो रही है। ठीक है, पिछले तजर्बे में आपको क्या नज़र आया? तो पिछले तजर्बे में हम इसकी डिटेल देख चुके हैं कि किस तरह से बरखिराव पैदा होती है। अब यहाँ पे देखेंगे फ़ैराडे का बरखी इमाला का कानून। सोलिनाइड में बरखिराव जारी करते या बंद करते ही हल्के में इमाला से बरखिराव पैदा होती है। बरखिराव कम ज़्यादा करने से भी ऐसी तब्दीली नज़र आती है। सोलिनाइड को हल्के के सामने से हटाने से भी हल्के में इमाला से बरखिराव पैदा होती है। अब जैसे इसको इसके करीब लाएंगे फ़ौरन, तो इसमें बरखिराव अचानक पैदा होगी, और इसको बाद में तेज़ी से दूर हटा दिया जाए, तब भी इसमें बरखिराव पैदा होगी। ठीक है ना, ऐसे करीब लाते ही बरखिराव पैदा होगी, फ़ौरन ऐसे दूर ले जा रहे हैं तो भी इस तार के सोलिनाइड में बरखिराव पैदा होगी। ठीक है ना। मंदरजे बाला तजुर्बात से मंदरजे बाला यानी ऊपर के तजुर्बात से वाज़ेह होता है कि हल्के से जाने वाले मकनातीसी खतूत की तादाद तब्दील होने से हल्के में इमाला से बरखिराव पैदा होती है। इसको फ़ैराडे की तब्दीली का कानून कहते हैं। इस हल्के में पैदा होने वाली बरखिराव को तब्दील शुदा बरखिराव कहते हैं। तब्दील शुदा बरखिराव कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस शक्ल को मज़ीद देखिए, गौर कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छठा पार्ट ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आगे वाला पोर्शन में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।